कहाँ हो तुम कृष्ण? मैं यहाँ हूँ अश्वासुर। कृष्ण! राधा, यशोदा बहन, राधा और उसकी सखियां कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए वे लोग। राधा और उसकी साथी तो यही थी, फिर अचानक से कहाँ चले गए? राधा पुत्री कहाँ हो तुम? मेरी शक्ति सहस्त्र अश्वों जितनी हो गई है। अब मैं स्वच्छंद हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अब पूरी धरती पर मेरा शासन होगा। भागो 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 भागो! पहले जल समाप्त हो गया है, अब लग रहा है जैसे कि वायु का भी अंत हो गया हो। श्वास नहीं आ रहा है। हे ईश्वर, ये कैसा प्रकोप है? अब हम सब सूर्य पूजन की पूर्णाहुति देंगे। ऋषि के किसी यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। ये क्या? हमारा यज्ञ कौन भंग कर रहा है? ये मैं हूँ, अश्वासुर। कहाँ है वो विष्णु? बताओ कहाँ है वो? उसने मेरे पिता का वध किया था। अब मैं उसका प्रतिशोध लेने आया हूँ। सामने आओ विष्णु, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हे परमपिता, अश्वासुर ने समस्त पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा रखा है। उसने गांव के गांव नष्ट कर दिए हैं। वो यह सब प्रभु नारायण से प्रतिशोध के लिए कर रहा है। उसे किसी भी प्रकार रोकना होगा परमपिता, अन्यथा वो अपने सहस्त्र अश्वों की शक्ति से पृथ्वी का नाश कर देगा। अश्वासुर को शक्ति और अहंकार ने अंधा बना दिया है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने परम पूज्य पिताश्री। हम इस गंभीर समस्या का हल निकालने हेतु प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी से भेंट करने के लिए वैकुंठ लोक गए थे, किंतु वहां हमें माते से ज्ञात हुआ कि प्रभु इस समय योग निद्रा में हैं और उनका ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। किंतु इस प्रलय को प्रभु नारायण ही रोक सकते हैं, और ये कार्य मात्र नारायण ही पूर्ण कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि अब मुझे ही अश्वासुर को भ्रमित करना पड़ेगा। नारायण नारायण। सृष्टि के संरक्षक कहलाते हो ना तुम खुद को विष्णु? तो तुम कहाँ छिपे हो अब तक? तुम्हारी सृष्टि को मैंने अस्त व्यस्त कर दिया। साहस है तो आओ मेरे समक्ष, अन्यथा तुम्हारी इस सृष्टि के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। नारायण नारायण, रुक जाओ अश्वासुर, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे सामने उस नारायण का नाम ले रहे हो तुम? अब तुम नहीं बचोगे नारद। नारायण नारायण। नहीं अश्वासुर, हमारे प्राण लेकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप हमारे प्राण लेंगे तो आपको प्रभु श्री नारायण का पता कौन बताएगा? विचार कीजिए,
इस विषय पर विचार कीजिए। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, तुम सदैव नारायण नारायण की रट लगाए रहते हो। तुम्हें तो अवश्य ज्ञात होगा कि तुम्हारे नारायण कहाँ हैं, अन्यथा मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। नारायण नारायण। नहीं अश्वासुर, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे प्राण ना ले, हमारी आपसे यही विनती है। हम आपको बताते हैं कि प्रभु श्री हरि इस समय कहाँ हैं। वे बाल कृष्ण के रूप में वृंदावन गांव में निवास कर रहे हैं। देवर्षि, ये तो स्वर्ण अवसर है तुम्हारे नारायण का अंत करने का। इसे भला मैं कैसे त्याग सकता हूँ? नहीं, रुकिए, हम कह रहे रुकिए अश्वासुर। नारायण नारायण। सर्वप्रथम इस सूर्य की शक्ति को समाप्त करना होगा। कुछ भी कहो बहन, सामूहिक पूजन में बड़ा आनंद आता है। हाँ यशोदा बहन, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आज तो राधा और उसकी सखियों ने सूर्य पूजन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हम सब सूर्य पूजन करने ही वाले हैं। और आकाश में सूर्यदेव कैसे चमचमा रहे हैं। मुझे अपना क्रोध मत दिखाओ। साहस है तो मेरे समक्ष आओ। अश्वासुर, तुम मेरे रहते अंधकार नहीं फैला सकते। तेरी किरणों से बने अस्त्र के सिवा मैं किसी अस्त्र से नहीं मर सकता। अतः सर्वप्रथम मैं तुम्हें ही अपने नियंत्रण में कर लूंगा, फिर किसी भी प्रकार कोई मेरा वध नहीं कर सकता। गोश्वासी अश्वासुर, अगर साहस है तो मेरी शक्तियों का सामना कर। अश्वासुर और सूर्यदेव का युद्ध अत्यंत भयावह होता जा रहा है। सूर्य, तुम मेरे नियंत्रण में रहोगे, क्योंकि अब से इस पृथ्वी पर मेरा शासन होगा, विष्णु का नहीं। ये क्या हुआ? ये आकाश में इतना अंधेरा कैसे छा गया? ये क्या हो रहा है? मैं अजर अमर हूँ। इस शक्तिशाली सूर्य को भी मैंने परास्त कर दिया। सूर्य, अब तुम कर्ण फूल बनकर मेरे कानों की शोभा बढ़ाओ। अश्वासुर ने सूर्यदेव पर नियंत्रण कर लिया है, जिसके कारण समस्त पृथ्वी लोक पर अंधकार छा गया है। परंतु अश्वासुर ने सूर्यदेव को अपने अधीन क्यों बनाया?
देवराज इंद्र, आपको तो याद है ना कि अश्वासुर को क्या वरदान मिला था? दुर्गा क्षमा शिवा धात्री महाकाली नमस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री महाकाली नमस्तुते। हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मुझे वही वरदान दीजिए जो आपने मेरे पिता को दिया था। तथास्तु। आज से तुम हयग्रीव में परिवर्तित हो जाओगे। तुम मेरे आशीर्वाद से अर्ध अश्व एवं अर्ध मनुष्य बन जाओगे। तुम्हें सूर्य की किरणों से बने वज्र के सिवा किसी भी प्रकार से मारना असंभव होगा। आप धन्य हैं माता। मैं अजर अमर हूँ, मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। कहाँ हो तुम कृष्ण? मैं यहाँ हूँ अश्वासुर। कृष्ण! कहाँ छिप गए कृष्ण? अच्छा हुआ तुम स्वयं ही यहाँ गुफा में आ गए। अब तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। मैं तो यहाँ से कुशलतापूर्वक बाहर जा रहा हूँ, किंतु हाँ, तुम यहीं गुफा में रहना। असुरों के लिए ही उचित स्थान है। अब तुम देखो मैं कैसा विध्वंस मचाता हूँ। राधा, राधा, यशोदा बहन, राधा और उसकी सखियां कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए वे लोग। राधा और उसके साथी तो यही थे, फिर अचानक से कहाँ चले गए? राधा पुत्री कहाँ हो तुम? साथियों, आज तक तुम सबने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। मेरी एक पुकार पर तुम सभी दौड़े चले आते हो। तुम सब आज भी मुझे निराश नहीं करोगे ना? की बांसुरी की ध्वनि। हाँ, हाँ, अवश्य ही कोई बात है। हाँ, हमें कान्हा की ध्वनि की ओर जाना चाहिए। चलिए। भागे जा रहे हो तुम सब? अरे ये तो असुर है, शीघ्र भागो।
आप सब शीघ्र ही इस रेखा के भीतर आ जाइए। अब जब तक हम इस वृत्त की सुरक्षा रेखा में हैं, तब तक हम सभी सुरक्षित हैं। राधा, मेरी पुत्री कहाँ है? वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंची।